तो चलिए कुछ स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 यानी कि रिपीटिंग है इन द फॉर्म पी बाय क्यू। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो आपको एक्सप्रेस करना है 0.999 को किस में, पी बाय क्यू की फॉर्म में, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। तो कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है, इसे भी टरका देते हैं। तो लेट करते हैं, पहले इसको हम एक्स लेट कर देते हैं। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.9999 डॉट 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 डॉट। रिपीटिंग है ना, हमने बात करी थी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्स। तो अब मुझे क्या ज़रूरत है, मैं इसे 10 से भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ इसको, मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। आपको इसे बोथ साइड्स 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, एक पॉइंट आगे आ जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, है ना, सेकेंड में से करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा 9.99 डॉट 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 सब्ट्रैक्टेड बाय 0.999 डॉट डॉट डॉट। तो अब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू, 9 में से 0 जाएंगे, कितना बचेगा 9, 0.99 में से 0.99 जाएगा तो बचेगा 0, और आगे 0 डॉट डॉट जाता जाएगा। तो 0 को हम लिखे भी ना लिखें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो सही में हम अपने आंसर से बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। हमने सोचा कुछ आएगा अच्छा सा बड़ा सा आंसर, लेकिन ये तो 1 आया। तो हमने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लाना था। तो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लाएंगे, x इज इक्वल्स टू 1/1 हो गया। हम कर नहीं सकते, इसको कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आ गया हमारा आंसर, है ना। इससे यही तो आएगा 1/1। तो 1 लिखो या 1/1 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि 1 के 0 भी लिखोगे तो 0/1 आएगा, लेकिन हमें 1 ही लिख, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि हमसे कह रहे हैं कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिजिट्स आ सकती हैं इसके रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स के अंदर, इसके डेसिमल एक्सपेंशन में। यानी कि जब आप 1/17 को डिवाइड करोगे तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कितने नंबर और कितने के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परफॉर्म करना है आपको, डिवीजन करना है आपको, यहाँ पे करके दिखाना है आपको डिवीजन, ताकि आप अपने आंसर को चेक भी कर सको। तो करते हैं, हमको करना है 1 को डिवाइड करना है हमें 17 से, है ना, 17 से करना है। तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 10, एक और 0 ले लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम। अगर ये हम क्या कर सकते हैं, 17 5 जा 85, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 5 जा 85, क्या आएगा हमारा आंसर, आ जाएगा 1, और यहाँ पे 15 आ जाएगा। पॉइंट है, एक 0 लगा लो। फिर क्या लगा, 17 8 जा 136, 136 आ गया। 17 8 जा कितना बचा, यहाँ पे हमारा 14 बचा। पॉइंट लगा है, 0 लगा लो, तो कितना, फिर से हम वही 36 से कर देंगे। 17 8 जा 136, अब कितना बचा हमारा, 4 बचा। पॉइंट है, 0 लगा लो। 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, तो कितना बचा हमारा, ये कितना बचा 6। पॉइंट लगा है, 0 लगा लो। 0 लगाने के बाद कितना आएगा, अब हम करते हैं इसको। 17 3 जा 51, 9 आ गया आंसर, 0। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, 5 से कर देते हैं 85, 85 हो गया, 5 आ गया। पॉइंट लगा है, 0 लगा दो। 0 लगाने के बाद किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप कर दो मल्टीप्लाई 17, इससे करेंगे 17 2 जा 34,
इधर लिखो 7 × 2 = 34, कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, हमारा बचेगा 16 पॉइंट है। ज़ीरो लगा दो। ज़ीरो लगाने के बाद आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, अब आप करोगे सीधा 9 से, 153 आ जाएगा। 9 × 153, 153 आने के बाद क्या बचेगा आपका, आपका इधर इधर कर देता हूँ, आपको बचेगा 7 पॉइंट है। ज़ीरो लगा दो। तब आप किससे करोगे, 70 आ गया आपका। 70 को आप किससे कर सकते हो, इसके टेबल में देखते हैं। तो आप इसे करोगे 4 से। 17 4 × 68, 68 के बाद कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट है, ज़ीरो लगा लो। ज़ीरो लग गया। तो अब आप किससे करोगे, 17 1 × 17 1 × 17, कितना बचा, 3, पॉइंट है, ज़ीरो लगा लो। तो लगा 1 × से कर दो फिर से, कितना बचा, 13, 13 आ गया, पॉइंट पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पे भी ज़ीरो लगा लो। अब किससे करो, अब कर दो सीधा 7 से। 17 7 × 119 आ गया। आने के बाद इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचा, ज़ीरो। ठीक है, 110 बचा। आप किससे कर सकते हैं, 17 6 × 102, तो 102 बचा कितना, 8 आ गया, 8 आ गया, पॉइंट है, ज़ीरो लगा लो। और फिर 17 4 × 68, कितना बचा, हमारा बचा 12, पॉइंट है, ज़ीरो लगा के। अब हम किससे करेंगे, 7 × से कर देते हैं। 7 × 119, और कितना बचा हमारा, 1, पॉइंट पॉइंट है लगा रखा है तो ज़ीरो अपने आप आ जाएगा। और फिर बाद में हम इसे एक ज़ीरो इधर लगा लेते हैं तो आ गया 100। तो यानी कि अब देखो 100 आ गया और हमने 100 से ही शुरू किया था, तो अब ये आगे चल के फिर से वैसे ही रिपीट होता रहे। तो हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, तो ये इतने डेसिमल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाए, 0.88235294117470 इधर, और इसके ऊपर एक बार लगा देना। तो इतना मतलब कि ये रिपीट हो रहा है इतने टर्म्स के बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q। यानी कि आपको कई सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं रैशनल नंबर के जिनकी फॉर्म है p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q जो हैं आपके इंटीजर्स होने चाहिए, विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इनका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, एक के बाद रुक जाना चाहिए, कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस के बाद रुक जाना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो क्या आप ऐसा गेस कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि क्यू को सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़, तो पहले मैं आंसर लिख देता हूँ फिर इसके मैं कई सारे आपको एग्जांपल्स दूंगा, या फिर पहले एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे कि 1/2 क्या है ये, इसके अंदर हमने 2 लिया है, तो क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, जितनी भी चीज़ें टर्मिनेटिंग है ना उनके अंदर 2 होगा, या 2 की पावर्स होंगी, या फिर 5 होगा, या 5 की पावर्स होंगी, या दोनों होंगे। तो देखना इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.5। ठीक है, अगर मैं 1/5 ले लूँ तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.2। अगर मैं दोनों का ले लूँ तो क्या हो जाएगा 1/10। इसका क्या लिख सकते हो आप कि 1 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा 0.1। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे 2 है 5 है, या 2 और 5 की दोनों की कुछ पावर्स हैं, जैसे 1 है 1 है, आप 2 या 3 कुछ भी हो सकती है पावर, तो वहाँ पे हमेशा जो हमारा आंसर आता है वो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। आप कैसे कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, लेकिन अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 7/13, तो इसका देखना रिपीटिंग ही आएगा, इसका रिपीटिंग ही आएगा, ये रिपीट करता रहेगा एक हद के बाद, तो क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। क्योंकि जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं उनमें 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, और 2 या 5 की कोई भी पावर भी आएगी। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं द प्राइम
तो जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे ना, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ, इसमें बोथ प्रॉपर्टीज़ होंगी। 2 भी होगा, 5 भी होगा, या 2 और 5 दोनों की पावर्स भी होंगी और दोनों भी इंक्लूडेड होंगे। सो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। आपको ऐसे 3 नंबर बताने हैं जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशंस है वो नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग हमें पता है कि रिपीटिंग होनी चाहिए बार बार, और नॉन रिक्यूरिंग यानी कि सेम वही बात है। तो लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। नॉन रिक्यूरिंग जो है हम थोड़ी सी ना ऐसी भी लेंगे जो थोड़ी सी डिफरेंस भी हो, यानी कि कुछ हद तक अलग अलग बढ़ती जा रही है कोई संख्या, जैसे 0.01 और फिर 00 लगा दो, फिर इसके बाद 000 आ जाएगा, फिर 4 बार 0 आ जाएगा, 1 2 3 4, और फिर 1, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही यहाँ पे 0 पढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड देख लेते हैं। सेम वैसे ही आपको इसी चीज़ को याद रखना है। फिर अगला 0.20, फिर 2, फिर 00, फिर 2, फिर 000, फिर 2, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 0 बढ़ता रहेगा। नॉन रिकरिंग यही मतलब है। अब अगला 0.003, फिर 000, फिर 3, फिर 4 बार 0 आएगा, फिर 3, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें ये बढ़ती रहेंगी। तो यही क्वेश्चन में कहा था, आप इतना सही करना। वैसे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो जो ऐसा दिखे, है कि यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, आगे 4 5, कुछ भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यानी कि आपको 5/7 के बीच में, मतलब 5/7 से 9/11 के बीच में आपको 3 इर्रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं, जबकि ये तो रेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में आते हैं, और इर्रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं आते। तो सिंपली हम इसे P/Q की फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो 5/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, 0.714285, और फिर इसके बाद आपका रिपीटिंग हो जाता है, और फिर डॉट डॉट डॉट, और फिर बाद में आपका आ जाता है ना, ये 0.81 के बाद रिपीटिंग हो जाता है ना। तो फिर हम इसी के बीच में से 3 डेसिमल एक्सपेंशन चुन लेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होंगे। तो ले लेंगे 0.72072, 007 और डॉट डॉट डॉट, 3 चाहिए। पहला नंबर मिल गया हमें। सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर में आप चुन लेंगे 0.75 ले लेते हैं, 075 0075 00075, और डॉट 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 आगे ऐसे चलता है। थर्ड ले लेते हैं। थर्ड में भी आप कोई भी रैंडमली नंबर चुन सकते हैं, 0.80 ही ले लेते हैं। फिर क्या हुआ, 800, फिर 8000, फिर 8, और आगे आगे ज़ीरोस बढ़ते चले, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे ऐसे ही मामला बढ़ता चले जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो चलिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्लास 9th का। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको इन्हें रेशनल और इरेशनल में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट देखते हैं √23। जब आप √23 को करोगे स्क्वायर रूट इसका निकालोगे, तब ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चलता है और आगे तक रिपीटिंग होता रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर्स में आ जाएगा। इरेशनल ये जब आप करोगे तो आपका आएगा 15। मैं भी करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। तो इसका जब आप करोगे तो अंदर रूट के अंदर आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, और 25 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज़ 225। तो जब आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो 3 × 5 विच इज़ 15। तो ये क्या हो गया आपका, रेशनल हो गया। रेशनल P/Q की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, 0.3796।
तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी आ जाएगा पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये भी आपका क्या है, रैशनल है, क्योंकि ये भी ऐसे ही है। लेकिन ये इरेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग है, रिपीटिंग है, इरेशनल हो गया फिर। ठीक है, सो बाय स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।